नमस्कार, कैरियर लूम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाशिकी। देखो, हमने अवतल पृष्ठ और उत्तल पृष्ठ दोनों के लिए अपवर्तन सूत्र निकाला है। क्या निकाला? म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर, म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, ये चीज निकाले है ना। कब? जब हमने एक ही माध्यम का अपवर्तनांक माना था म्यू। एक ही माध्यम का अपवर्तनांक क्या माना था? म्यू। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलकर इस टाइप में कर देते हैं। जब दोनों ओर अलग अलग माध्यम है लेकिन अपवर्तनांक भी क्या है? अलग अलग। समझ में आया? इधर अपवर्तनांक हमने मान लिया म्यू1 और इधर अपवर्तनांक क्या मान लेंगे? म्यू2। समझ में आया? एक अपवर्तनांक क्या माने? म्यू और दूसरा अपवर्तनांक म्यू2। क्लियर हुआ? बाईं ओर अपवर्तनांक म्यू1 और उल्टा कर इसको। बाईं ओर अपवर्तनांक हमने क्या मान दिया? म्यू1 और दाईं ओर अपवर्तनांक क्या मान दिया? म्यू2। समझ में आया? पिछली बार बाईं ओर विरल माध्यम में वायु लेते हैं और दाईं ओर म्यू अपवर्तनांक वाला कोई माध्यम लेते हैं। हमने इस बार क्या कर दिया? बाईं ओर अपवर्तनांक म्यू1 मान दिए, दाईं ओर अपवर्तनांक म्यू2 मान दिए। क्लियर हुआ? थ्योरी सेम बनेगा। माना एपीबी क्या है? अवतल पृष्ठ का मुख्य परिच्छेद है। इसके बाईं ओर म्यू1 अपवर्तनांक वाला कोई माध्यम वायु तथा दाईं ओर म्यू2 अपवर्तनांक वाला कोई माध्यम कांच है। ठीक, इसके बाईं ओर वस्तु ओ रखी हुई है जिसका वास्तविक प्रतिबिंब आई बनता है। क्लियर हुआ? बस थ्योरी इतना ही लिख देना, हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? सेम निकलेगा, पिछले बार जैसा कुछ इधर उधर नहीं होगा। अब पता कैसे चलेगा कि हमें ये वाला बनाना है कि ये वाला बनाना है? अगर सिंपल बोलता है उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन सूत्र स्थापित कीजिए, तो चाहे ये बनाओ या ये बनाओ, लेकिन अगर सूत्र को पहले से दे रखा है ये सूत्र स्थापित कीजिए, तो कंडीशन अप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक, ये लगाना है कि ये लगाना है। क्लियर हुआ? थ्योरी माना एपीबी क्या है? एक उत्तल पृष्ठ का मुख्य परिच्छेद है। इसके बाईं ओर बाईं ओर म्यू1 अपवर्तनांक वाला कोई माध्यम वायु तथा दाईं ओर म्यू2 अपवर्तनांक वाला कोई माध्यम कांच है। समझ में आया? तथा बाईं ओर मुख्य अक्ष पर एक बिंदु ओ है या वस्तु ओ है जिसका वास्तविक प्रतिबिंब आई पर बनता है। अब ये तो हमें पता है कैसे कैसे बनता है। ये यहां से चलेगा, यहां पर मुड़ेगा, ये वाला सीधा चलेगा, दोनों टकराता है, आई पर कटता है। और ये तो कंडीशन पहले से ही जानते हैं। ठीक, दो बार कंडीशन पढ़ा दी हूं, इसलिए अब दोबारा नहीं बताऊंगा, सीधा शॉर्ट में करवाऊंगा पूरा चीज। दोनों को एक ही क्लास में फिनिश करता हूं। एक को बताऊंगा, एक को खुद से बनाओगे। ठीक, क्योंकि ऐसी व्यंजक टोटल 4 हो जाएगा ना। देखो, स्नेल का नियम लगाएं सीधा। स्नेल के नियम से देखो, म्यू बराबर जानते हैं साइन आई बटे साइन आर, होता है ना। लेकिन इस बार कंडीशन क्या बन गया? हमने अपवर्तनांक क्या मान दिया? म्यू1 और म्यू2। तो ये भी अनुपात में बन जाएगा म्यू1 डिवाइडेड बाय म्यू2। समझ में आया? अब जानते हैं आई और आर अल्प होगा, कम होगा, तो साइन आई के बराबर में आई, साइन आर बटे में आर। तो म्यू1 डिवाइडेड बाय बराबर आई बटे, तो म्यू1 इंटू आर और म्यू2 इंटू आई। ये बन गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पिछली बार सिर्फ म्यू बराबर निकला था ना, तो इस बार म्यू1 बटे म्यू2। क्लियर हुआ? हमने आई का मान निकाला था म्यू इंटू आर, इस बार म्यू1 आर और म्यू2 आई। बस सबका वैल्यू पुट करो। सबसे पहले चाहिए अपने को क्या चीज? आर। क्या चाहिए? आर। देखो आर कहां पर बनेगा? ये आर है ना। तो आर के लिए क्या करोगे? आर प्लस बीटा बराबर क्या मिल जाएगा? थीटा। मिला? त्रिभुज नियम अब भी पढ़ाया था। ये वाला बीटा, ये वाला आर, और यहां तो बहिष्कोण प्रमेय कौन से त्रिभुज में लगा? एम सी आई में। बहिष्कोण प्रमेय से क्या मिलेगा? आर प्लस बीटा बराबर, तो हमें किसका मान चाहिए? थीटा माइनस। क्लियर हुआ? अब एक वैल्यू और कौन सा चाहिए? आई। आई कहां पर बन रहा है? ये रहा, थीटा प्लस अल्फा। ये वाला त्रिभुज है, इसको आगे बढ़ा दिए तो यहाँ अल्फा और यहाँ थीटा और यहाँ आई। तो अल्फा प्लस थीटा बराबर आई। ये कौन सा त्रिभुज? एम ओ आई में।
अच्छा सी है क्या, MO। फास्ट करवा रहा हूं, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ऐसी 2 डेरिवेशन और पढ़ चुके हो, बार बार वही कॉन्सेप्ट समझाना पॉसिबल नहीं है। निकल गया सबका मान, पुट करो। μ1 का मान μ1 ही रहेगा होगा, क्योंकि μ1 और μ2 दोनों लाना है। R का मान थीटा माइनस बीटा बराबर μ2। I का मान क्या है, अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस, मैं चिन्ह परिपाटी भी यहीं से यूज करूंगा। ठीक, ये हो गया μ1। थीटा मतलब कोण, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप कौन सा कटा, PM, चाप PM बटे थीटा मतलब, अच्छा थीटा, चाप बटे त्रिज्या, त्रिज्या कहां से होगा, थीटा कहां पर बना, ये रहा, तो O से P से बनेगा। देखो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कौन सा कोण देख रहे हो, थीटा का कोण, थीटा यहां बने ना, तो इसके लिए चाप PM और इसकी त्रिज्या PC, PC का मान R, तो पॉजिटिव R, डायरेक्ट समझ जाओगे ना। माइनस बीटा, चाप बटे त्रिज्या, बीटा का कोण चाप बटे त्रिज्या, तो चाप कौन सा बटे, अब त्रिज्या बीटा के लिए P से I, और P से I का मान V, तो ये भी पॉजिटिव का भी होगा। समझ में आया, चिन्ह परिपाटी दोनों एक साथ लगा दिया। μ2, अल्फा का मान हमने निकाला, नहीं निकाला, अल्फा यहां बना, तो चाप PM, त्रिज्या OP, OP की दूरी माइनस यू हो जाएगा, बाई ओर है, और प्लस थीटा, थीटा का मान हमने निकाल रखा है PM बटे R, PM बटे R। बताओ ये लाइन समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। 2 और पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट इसी में पूरा एक साथ समेट दिया। पेपर में आएगा तो अलग अलग बताना पड़ेगा ना, हम ऐसे और पहले पढ़ चुके हैं करके मत लिख देना, क्योंकि वहां एक ही बार सॉल्व करो। देखो मैं PM को सब में से कॉमन करूंगा, तो PM से PM कट जाएगा, यहां दोनों में PM है, बाहर हुआ, यहां दोनों में PM है, बाहर हुआ, तो दोनों कट गया। समझ में आया, तो μ1 बटे R माइनस μ1 बटे और माइनस μ2 बटे U, और प्लस μ2 के बटे में, देखो निकल गया, R वाले को एक जगह करो, μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय आएगा, देखो μ1 इधर प्लस में और इधर प्लस μ2 बटे R, इधर आएगा तो माइनस μ2 बटे R। अब दोनों में R हर समान है, तो एक बार लिखते हैं, बराबर क्या बचा, माइनस μ2 बटे U और प्लस का μ1 बटे V, आ गया ना। हो गया, लेकिन μ2 के बटे में V लाना था, और μ2 के बटे में U आया है। देखो यहां पर गलती क्यों हुआ है उसको समझना, सब कुछ सही जा रहा है, सिर्फ यहां मैंने गलत कर दिया है, ये μ2 बटे μ1 होगा, μ2 बटे μ1, ठीक, μ2 बटे μ1, जहां पर μ2 है उसको μ1 करो, μ1 को μ2 करो, ये क्या होगा μ2R और μ1 I, बाकी सब इधर सेम है, कहीं पर मिस्टेक नहीं है, सीधा यहां है 2 और इसको 1, ये भी क्या होगा 1, हो गया ना सब। तो ये 1 का 2, ये भी 1 का 2, ये 2 का 1 और ये भी 2 का 1। देखो अब बन गया, इसको मिटा देता हूं, लास्ट फाइनल समझे, वहां मैंने उत्कलन थोड़ा सा गलत कर दिया था। μ2 माइनस μ1 बटे में R होगा, देखो ये प्लस में है, इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस, और दोनों का हर सेम, तो एक बार लिखिए, तो μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय R होगा। अब ये माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस μ2 बटे V, और ये माइनस का μ1 बटे U, देखो आया, बस इतना निकालना था। समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक क्लियर हुआ। बस यहां मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया था, इसलिए बोलो इसको हिसाब से बनाओगे, ओके। चलिए ये अंतिम है ना, मैं इसको ना अवतल वाला इसी में खत्म कर रहा हूं, समझना, टॉपिक वहीं तो हो रहा है बार बार,
देखो ये अवतल का हो गया। अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। थ्योरी क्या बनेगा, देखो ए और पी बी, ए पी बी सॉरी हाँ, ए पी बी क्या है, अवतल पृष्ठ का मुख्य परिच्छेद। बाईं ओर हमने क्या रख दिया, म्यू अपवर्तनांक वाला कोई माध्यम वायु, और दाईं ओर म्यू टू अपवर्तनांक वाला कांच। बाईं ओर एक वस्तु ओ है जिसका आभासी प्रतिबिंब आई पर बनता है। थ्योरी खत्म। ठीक, समझ में आया। एपीबी अवतल पृष्ठ का मुख्य परिच्छेद है, बाईं ओर वायु μ1 और दाईं ओर कांच जिसका अपवर्तनांक μ2। बाईं ओर एक वस्तु वो है जिसका प्रतिबिंब आई पर आभासी आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्लियर हुआ। साइन आई बटे साइन आर लगाएंगे, μ2 बटे μ1, तो यहां तक तो सेम निकलता है, बदलेगा यहां से। समझ में आया। बदलते हैं। अब देखो हमने कौन कौन सा त्रिभुज लगाया। अच्छा, यहाँ पर बहिष्कोण प्रमेय से आता है, ये पिछली बार नहीं बताया था। देखो ये अपतन कोण और ये अपवर्तन कोण, तो यहां पर आर कहां से आया, बहिष्कोण प्रमेय से, शीर्षाभिमुख से, शीर्षाभिमुख, ये ठीक, ये वाला शीर्षाभिमुख कहलाता है। उसके कारण यहां पर क्या बना है, आर बना है। ठीक, मिलाकर देख लेना। अब देखो हमें क्या चाहिए, अब आर का मान चाहिए और आई का मान चाहिए। आर और आई, आर के लिए अपन क्या लगा सकते हैं, देखो आर यहां पर बना है ना, तो क्या यूज कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा, और बाहर में कौन सा कोण बना, आर, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आर। ये लिख लोगे कौन से त्रिभुज में है, पिछली बार लिखवा भी दिया हूं। ठीक, देख लेना। उसके बाद हमें किसका मान चाहिए, अरे ये कौन सा आर लिखते हैं, सॉरी यहां पर बहिष्कोण में उल्टा कैसे कर दिया। देखो देखो यहां पर कौन सा कोण बना, आई, और यहां पर अल्फा। अगर मैं आई और अल्फा जोड़ू तो थीटा मिलेगा। ये देखो यहां क्या बना, थीटा, यहां क्या बना, आई, और यहां पर अल्फा, तो आई प्लस अल्फा बराबर क्या मिलेगा, आई प्लस अल्फा बराबर में थीटा। तो आई का मान क्या आएगा, थीटा माइनस अल्फा, ये चीज आया। अब क्या बचा, आर का मान बताना है। अब आर का मान कौन से प्रमेय से निकलेगा, फिर से यहां मैं लगा देता हूं ना त्रिभुज, आई प्लस अल्फा, आई प्लस अल्फा मतलब एम ओ सी, एम ओ सी, समझ में आया। देखो ये वाला एम है, ये वाला ओ, और ये सी, यहीं पर बना है ना बहिष्कोण प्रमेय। उसके बाद आर का मान चाहिए। अब आर का मान कहां से निकाल सकते हो, एम आई और सी, त्रिभुज एम आई सी। इस बार क्या निकलेगा, देखो एम यहां पर है, आई और ये सी, आई और सी, यहां पर क्या है आर, और यहां प्लस बीटा, तो आर प्लस बीटा अगर मैं दोनों को जोड़ू क्या मिलेगा, थीटा। आर प्लस बीटा बराबर, आर प्लस बीटा बराबर थीटा। हमें किसका मान चाहिए, तो क्या हो जाएगा, थीटा माइनस, समझ में आया कि नहीं आया। ये तो मैं पहले भी समझा चुका हूं, इसलिए यहां शॉर्ट में कर दिया। समझ में आया, दोनों वैल्यू मिल गया। μ2 आर का मान थीटा माइनस बीटा, आर का मान थीटा माइनस बीटा। μ1 आई का मान थीटा माइनस, होगा क्या, तो ये हो गया μ2। बताओ, चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। थीटा कोण यहां बना, तो इसके लिए चाप पीएम, त्रिज्या सी से पी, सी से पी, और सी से पी तक की दूरी आर, लेकिन किसमें, माइनस में आया, माइनस बीटा कोण यहां पर, इसके लिए चाप पीएम बटे त्रिज्या पी से आई, और पी से आई तक की दूरी वी, माइनस में वी, बराबर μ1, थीटा का मान निकाल चुके हो, पीएम बटे माइनस का आर, माइनस अल्फा
अल्फा कोण कहां बना, यहां चाप बटे त्रिज्या, चाप कौन सा, पीएम बटे त्रिज्या का होगा यू, आया। ठीक, देखो सब में से पीएम कॉमन निकल जाएगा, क्या काट देंगे पीएम, तो क्या बचा म्यू टू के बटे में माइनस का आर, माइनस और माइनस प्लस म्यू टू के बटे में वी बराबर माइनस म्यू वन के बटे में आर, और माइनस प्लस म्यू वन के बटे में यू। समझ में आया, देखो निकल गया म्यू टू माइनस, अरे कहां लग गया, ये निकलेगा और इसकी मदद से ये निकलेगा, पक्षांतर करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक, समझ में आया, इसको खुद से प्रैक्टिस करोगे। अब इतना ज्यादा पढ़ा दिया, 3-4 थ्योरी है, इसी सेम डेरिवेशन है, इसीलिए मैं इसको फास्ट में करवाया हूं। अगर ध्यान नहीं गया होगा, एकदम अच्छे समझ में नहीं होगा, तो क्लास एक बार फिर से करके देखो, या तो इसको खुद से प्रैक्टिस करके देखो, इसको दोबारा नहीं करवाऊंगा, 4-4 डेरिवेशन हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी मेन डेरिवेशन दोनों का अपलोड हो चुका है, उसको देख लो पहले। ओके, चलिए बस आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन अब कल लेंस पढ़ेंगे।